गुड आफ्टरनून ऑल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा C2C ई कॉमर्स है। आपको पता है ई कॉमर्स के 4 पिलर्स होते हैं, उसमें से एक है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और इसके दोनों ही एग्जाम्पल होंगे, ईबे और पेपल, दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? C2C के एग्जाम्पल हैं। डायरेक्ट कस्टमर जो है दूसरे कस्टमर से इनके थ्रू क्या करते हैं, कांटेक्ट करके अपने प्राइसेस जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किस दौरान हुई है? ऑप्शन ए 1970 के दशक में ई गवर्नेंस जो है उसकी शुरुआत भारत में हुई। खजुराहो स्मारक समूह चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित किए गए थे? तो खजुराहो जो स्मारक समूह है वो 1950 से 1050 एडी में जो है वो शुरू किए गए थे। लगाते जाना सभी आंसर्स, ठीक। 1950 में 1050 एडी में के बीच में इसको शुरू किए गए थे। और ये 3 समूह है यहाँ पे, एक ईस्टर्न ग्रुप, एक वेस्टर्न और एक साउथ, ठीक। 3 मंदिर समूह बने हुए हैं अलग अलग। उसमें से प्रमुख कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर, जो किसने बनवाया? विद्याधर ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 8वीं लोकसभा में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई? तो हमारे जो मामा जी थे, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं। तो इस लोकसभा में उनको कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उनको मिला है। क्वेश्चन 5 है, नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया? अब जनजातीय गौरव दिवस कब आता है? सबसे पहले तो 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे जिसको बोलते हैं, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पे इसको मनाया जाता है। और 2022 में इसको कहाँ मनाया गया था? ऑप्शन सी, शहडोल में। कुटीर दीप कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सौर फोटोवोल्टिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सौर फोटोवोल्टिक से संबंधित है। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा समता के संदर्भ में देश में वर्ष 22-23 के अनुसार कौन सा स्थान रखता है? तो यहाँ पे सोलर एनर्जी क्षमता मतलब सोलर एनर्जी कैपेसिटी, तो पूरे इंडिया में सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है, मध्य प्रदेश उसमें चौथे स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे है? 4th। रमुआ सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले निम्न में से कौन से हैं? तो रमुआ जो सिंचाई परियोजना है इससे ग्वालियर लाभान्वित है। और ये कौन सी नदी पे है? सिंध नदी पे है। ये रमुआ सिंचाई परियोजना सिंध नदी पे है। सक्रिय उपयोगकर्ताओं द्वारा सबसे बड़ी सोशल मीडिया सेवा, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग है वो एक्टिव यूजर्स के द्वारा कौन सी है? ये फेसबुक जो है, जो जिसपे सबसे ज्यादा लोग एक्टिव है। सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक है। किसकी है फेसबुक? मार्क जुकरबर्ग मतलब मेटा, ठीक, मेटा कंपनी की है अभी। बिहार की विधायक एवं निशानेबाज खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस ओलंपिक 2024 में करेंगी। यह इन्होंने किया था। कौन थी ये? एमएलए भी हैं वहां की और निशानेबाजी भी हैं, निशानेबाज खिलाड़ी हैं। ये है श्रेयसी सिंह। मध्य प्रदेश का बजट वर्ष 2001 की तुलना में 2023 में कितना गुना बढ़ा है? अब क्या पूछ रहे हैं? ये 2001 की तुलना में 2023 की तुलना में जो ये बजट था हमारा, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो लगभग 15 गुना बढ़ गया है। कितना बढ़ा? लगभग 15 गुना बढ़ गया है। सबसे कम उम्र में 3 अलग अलग सतहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तथा 2024 का फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? कार्लोस अल्कराज। तो आपको पता है कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 4 ग्रैंड स्लैम है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन को और क्या बोलते हैं हम? रोलैंड गैरोस। क्या बोलते हैं हम उसको? रोलैंड गैरोस बोलते हैं। और 1891 में ये स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1891 से स्टार्ट हुआ था। मई जून में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज ने जीता था, जबकि विमेंस कैटेगरी में ईगा स्विटेक ने जीता था इसको। किसने? ईगा स्विटेक विमेंस ने, और मेंस में कार्लोस अल्कराज।
कोदो कुटकी एक प्रकार का क्या है? कोदो कुटकी अनाज है, ठीक, सीरियल्स में आता है। 1857 की क्रांति के समय सेना नायक रामबोल व बंदन चाचा ने किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 1857 के रिवॉल्ट में रामबोल और कौन से चाचा? बंदन चाचा, इन्होंने विजय राघवगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली प्रथम राज्यपाल कौन है? तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण सिंह। कौन थे? सत्यनारायण सिंह सिन्हा। और कब लगा था पहला प्रेसिडेंट रूल? 1977 में, दूसरा 1980 में और तीसरा 1992 1993 में। हाँ, ये क्वेश्चन शायद ही बना हो पूरे पेपर में किसी से। ऐसा कोई है जिससे ये बन गया? क्यों? देखो यहाँ पे ये जो पहली दी हुई है कृषि, तो कृषि से संबंधित जो साइट है वो है http:/dare.nic.in। DRE का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया, ठीक। तो DRE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, तो ये किससे संबंध हो गई? एग्रीकल्चर से। तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो पहले का दूसरा एक ही ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में। फिर है दूसरे का पहला। रिटेल से संबंधित कौन सी है? RASCI.in। तो रिटेलर एसोसिएशंस स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है? रिटेलर्स एसोसिएशंस स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके नाम में ही आर से रिटेलर है, तो किससे संबंधित हो जाएगी? रिटेल से। फिर आते हैं लॉजिस्टिक, ये ISC नहीं है, LSC है, ठीक। क्या है ये? LSC। तो लॉजिस्टिक स्किल्स काउंसिल, ठीक, लॉजिस्टिक स्किल काउंसिल, लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल, ठीक, इसका फुल फॉर्म है। ये किससे संबंधित है? लॉजिस्टिक से। बाकी SSCAMH किससे संबंधित है? ये अपैरल से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन के लिए कोई दुखी मत हो, वो क्वेश्चन ही ऐसा है। PM स्ट्रीट में, बस उसको याद कर लेना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई? तो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। मेघनगर और जग्गाखेड़ी, देखो मेघनगर किसका इंडस्ट्रियल एरिया है? झाबुआ का। और जग्गाखेड़ी मंदसौर का इंडस्ट्रियल एरिया है। और केंद्र किस औद्योगिक क्षेत्र में है? अब ये ग्वालियर वाले क्षेत्र में आएगा क्या? वो तो ऊपर है, नहीं है, मतलब वेस्टर्न वाले रीजन में कहीं आएगा। रीवा कहाँ है? ईस्ट में है बिल्कुल। और जबलपुर साउथ सेंट्रल में आता है, जबकि इंदौर और उज्जैन वेस्टर्न वाले रीजन में आते हैं। और उसी में क्या आ जाएगा? मेघनगर और जग्गाखेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि मेघनगर है झाबुआ में और जग्गाखेड़ी मंदसौर में। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किस नेता के द्वारा किया गया? देखो यहाँ पे क्या पूछा है? मध्य प्रांत की बात की गई है, सेंट्रल प्रोविंस। तो सेंट्रल प्रोविंस जो है उसमें MS अणे जो है उन्होंने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में स्थित गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? गोविंदगढ़ का किला कहाँ है? गोविंदगढ़ रीवा में है, ठीक। वहां पे कौन सी डायनेस्टी थी? बघेलखंड डायनेस्टी। उस उनमें रघुराज सिंह जो थे उन्होंने गोविंदगढ़ का किले का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्योहार कहलाता है नवई, ठीक। तो नवई जो है मतलब जब नया अनाज आता है तो उसके लिए क्या मनाते हैं? फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नवई बोलते हैं। लारू काज क्या होता है? सुअर की बलि दे दी जाती है, ठीक। तो सुअर की बलि दे दी जाती है गोंड ट्राइब के द्वारा। फिर आता है मामूलिया। तो मामूलिया किससे संबंधित है? ये बुंदेलखंड जो है उस रीजन से संबंधित है। छोटी छोटी युवतियां जो होती हैं वो गाना भी गाती हैं और गोबर और फूल पत्ती से दीवार पे पेंटिंग बनाने का कार्य करती है। अक्षय तृतीया पता है आपको? हिंदुओं में सेलिब्रेट होने वाला फेस्टिवल है जिस दिन मैरिजेस वगैरह भी आयोजित किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही योग सुम्मिलित नहीं है? अब आपको बताना उत्खनन और उत्खनन कर्ता। ठीक, मतलब यहाँ पे एक्सकेवेशन सेंटर और उनको किसने एक्सकेवेट किया? तो महेश्वर का एक्सकेवेशन HD सांखलिया ने किया, नागदा का NR बनर्जी ने। नवादा टोली कहाँ पे है? खरगोन में है, लेकिन इसका भी एक्सकेवेशन HD सांखलिया ने किया था, MD खरे ने नहीं किया, इसलिए गलत हो जाएगा। और उसके बाद एरन KD वाजपेयी ने किया था, तो ऑप्शन सी। ये इन्होंने भी किया है एक दो, और जैसे आप वाकड़कर भी शायद आपने देखा होगा, वो डिस्कवर किया था उन्होंने, लेकिन एक्सकेवेशन सबसे पहले NR बनर्जी ने भी किया था। उनको पढ़ना, जहाँ पे थोड़े डिटेल में दिया होगा वहाँ तो एक दो नाम दिए रहते हैं उनके। बस इसका याद रखना, नवादा टोली खरगोन में, और इसका HD सांकलिया ने किया। की लॉगर्स होते हैं, तो की लॉगर हार्डवेयर्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था की लॉगर्स क्या करते हैं, जो आप की टाइप्स करते हैं, ठीक, उनको लॉग करने, उन पर निगरानी रखने का कार्य करते हैं। अब अगर वो सॉफ्टवेयर, अगर कोई सॉफ्टवेयर निगरानी रख रहा है आपकी कीज पे, तो वो सॉफ्टवेयर की लॉगर्स हो जाते हैं। और अगर किसी हार्डवेयर डिवाइस की मदद से आप कीज जो है उस पर नजर रख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर की लॉगर्स बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिसूचित वन क्षेत्र और वन आवरण क्रमशः है। तो वन क्षेत्र और वन आवरण, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं पहले फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट एरिया कितना है? 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर, और फॉरेस्ट कवर कितना है? 7749.49 हजार वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। जून 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन एवं उत्तर कोरिया के किम जोंग के बीच किस विषय को लेकर समझौता हुआ था? तो यहाँ पे पुतिन और किम जोंग जो है, इनके बीच में सैन्य सहायता को लेके समझौता किया गया। ऑप्शन डी, मिलिट्री असिस्टेंस। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि में कार्यरत मजदूर मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा हैं? तो ऑप्शन डी, रीवा में सबसे ज्यादा है जो कृषि कार्य में संलग्न है। केंद्र राज्य सरकार को ई गवर्नेंस में कौन मदद करता है? तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को NIC सपोर्ट करती है। कौन सपोर्ट करता है? NIC। NIC का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1976 में। ये ICT इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडिया में कोई भी कार्य होता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको सपोर्ट करने का कार्य करता है NIC। मध्य प्रदेश राज्य उत्कृष्ट शूटिंग एकेडमी किस शहर में है? तो शूटिंग एकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के नाम दिया गया है। ठीक, एक असर्शन दिया है, एक उसका रीजन दिया है, ठीक, कारण दिया है। तो मानसूनी वर्षा मिट्टी के अवसरण का एक प्रमुख कारण है। मॉनसून रेन इज मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो मॉनसूनी जो रेन है, वर्षा जो होती है, उससे सॉइल इरोजन होता है या नहीं होता? हाँ होता है। देखो, बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं, तो जैसी धरती पर पड़ती है इम्पैक्ट पड़ता है और मिट्टी जो है इधर उधर हो जाती है, तो उससे इरोजन हो जाता है। फिर ग्रीष्म ऋतु में मृदा की ऊपरी परत शुष्क होकर ढीली हो जाती है, जिससे वर्षा जल की तेज बौछार वहां ले जाती है। तो इसका रीजन भी सही है। क्या होता है, जब गर्मी का टाइम होता है तो पानी कम होता है सॉइल में, और वो ऊपर ऊपर उसकी जो मिट्टी है वो सूख जाती है। उसके कारण क्या होता है, जब बाद में वर्षा होती है, वर्षा होके और फिर वो बह जाती है, तो उसका क्या हो जाता है? इरोजन हो जाता है। तो ए और आर दोनों ही करेक्ट है, ए और आर दोनों ही सही है। ऑप्शन सी। देजला देवड़ा नहर निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो देजला देवड़ा नहर जो है वो कुंडा नदी से संबंधित है, और ये कहाँ पे है? खरगोन में है। कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है? विच रोबोट इमिटेट्स ह्यूमन गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। आपको पता है ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? सोफिया क्या है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, और इसको किसने बनाया? हैंसन रोबोटिक्स ने। किसने बनाया इसको? हैंसन रोबोटिक्स ने।
हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है इसको, जो कि हांगकांग की एक कंट्री है, कंपनी है, और इसको सिटीजनशिप दी सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने क्या दिया, इसको सिटीजनशिप दी। जबकि इसका पहला अपीयरेंस कहाँ पे हुआ था, तो टेक्सास जो यूएस में है, वहां पे इसका पहला अपीयरेंस हुआ था। तो कंपनी कहाँ की है, हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग की, लेकिन सिटीजनशिप किसने दी, सऊदी अरेबिया ने। और पहला अपीयरेंस कहाँ पे हुआ था इसका, टेक्सास यूएसए में। तो मतलब पहली बार जब उसको दिखाया गया सामने, अपीयरेंस मतलब देखने को मिली पहली बार, तो कहाँ पे हुई थी वो, टेक्सास में। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। देखो शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो अभी करंटली भी हैं, ठीक। फिर सुश्री उमा भारती, दिग्विजय सिंह और श्री मोहन यादव। तो आपको भले ही इनका पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको करंटली अभी पता है मोहन यादव जी जो है वो लोकसभा के कभी सदस्य नहीं रहे हैं संसद के, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे भी सही हो सकता था वो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ, तो 33 का ऑप्शन बी सही है, 2012 में। जो तीर्थ दर्शन योजना है, इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनको स्टेट से बाहर एक बार तीर्थ जो यात्रा जो है उस वो कराई जाती है आईआरसीटीसी की मदद से, ठीक, ट्रेन की मदद से। तो तीर्थ दर्शन योजना कब चालू हुई, 2012 में। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है, भील। भील जनजाति मेनली वेस्टर्न रीजन में, पश्चिमी भाग में रिसाइड करती है। और भगोरिया स्पेशली कहाँ मनाया जाता है, सबसे बड़ा भगोरिया हाट अलीराजपुर में लगता है। उसके अलावा झाबुआ, धार वगैरह भील वाले रीजन्स में लगता है, ठीक। और इसको कब मनाया जाता है, भगोरिया हाट जो उत्सव है, होली के एक हफ्ते पहले इसको मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य का उदाहरण है। घन वाद्य कौन होते हैं, जिनको बिल्कुल हाथ में पकड़ के ही आप बजाते हो और इस ताल ताल पे वर्क करते हैं ये। तो मंजीरा जो है, आप मंजीरा देखा है, ऐसे तीन वुडन उसमें वो डंडियां होती हैं और बीच में मेटल की गोल गोल कुछ लगा रहता है, उसको आप ऐसे बजाते हो तो आवाज आती है, तो मंजीरा। आंसर क्या हो जाएगा, मंजीरा। दिवस और उनकी दिनांक देखना है आपको यहाँ पे। तो अल्कोहल प्रोहिबिशन रिजोल्यूशन डे, मद्य निषेध संकल्प दिवस, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाला हो जाएगा 30 जनवरी। जबकि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जून को। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश मॉडर्न प्रिंटर किस पोर्ट से जुड़े होते हैं, तो मॉडर्न प्रिंटर जो है ईथरनेट पोर्ट और पैरेलल पोर्ट दोनों से जुड़े होते हैं, ठीक। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। अब ईथरनेट पोर्ट क्या होते हैं और पैरेलल पोर्ट क्या होते हैं। जब पहले आपने देखा होगा कि नेटवर्क, जब हमारे पास कंप्यूटर हुआ करते थे, आपने लैंडलाइन देखा है सभी ने, उसमें जो वायर लगता है तो वो कैसी होती थी, वाइट कलर की, ऐसे स्क्वायर टाइप का जो पोर्ट होता था, उसको हम क्या बोलते हैं, ईथरनेट पोर्ट। और पैरेलल पोर्ट आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में, वो डॉट डॉट्स जो बने रहते हैं बहुत सारे ऐसे, 10-12 ऐसे ऊपर नीचे, वो होते हैं पैरेलल पोर्ट। तो दोनों के थ्रू, जिससे आप कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, तो दोनों के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और अब तो यूएसबी पोर्ट से भी वो कनेक्ट हो जाता है। बारना नदी योजना किस जिले से संबंधित है, रायसेन से। बारना किसकी ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। एलन मस्क की सैटेलाइट का नाम स्टारलिंक, एलन मस्क की सैटेलाइट का नाम स्टारलिंक है, जबकि इसकी स्पेस कंपनी का नाम स्पेस एक्स। मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र, मंडला क्या है, कोदो कुटकी या मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र माना जाता है।
नर्मदा नदी के बाएं तट की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? देखो, बाएं तट की नदी मतलब साउथ वाले रीजन से जो ट्रिब्यूटरीज आके साउथ तरफ से क्या बोलेंगे उसको, दक्षिण की साइड से जो ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं वो हो जाती हैं बाई साइड की ट्रिब्यूटरी। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी? दूधी और कुंडी दोनों किस साइड से आके मिलती हैं? बाय साइड से, लेफ्ट से। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र मैग्नीज उत्पादन से संबंधित नहीं है? देखो, तिरौंडी, रमरमा और बालाघाट का भारवेली, ये तीनों मैग्नीज से है, जबकि रमनई नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में वर्ष 24-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई थी? तो कार्य मंत्रणा समिति में 14 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। एडवाइजरी कम्युनिटी है ना, मतलब जो भी उनके कार्य होते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उसकी बैठक जो है उसमें डिस्कस की जाती है। मतलब जो भी कार्य आगे सरकार करेगी उसको डिस्कस किया जाता है उसमें। कार्य मंत्रणा मतलब जो भी कार्य कर रही है उस पे मंथन की बात करते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति प्रदान की गई है? तो धारा 42। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। कब लागू हुआ था ये? 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था और 30 दिसंबर 1993 को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ये पास किया गया था। कौन सा? जो धाराएं अभी पेपर में दी है ना आपको, देखो अलग से तो आपको बहुत धाराएं इनकी पढ़नी अलग से तो दी रही, लेकिन ये जो सर पेपर दे रहे हैं आपको, ये वही पेपर है जो पीएससी अलग अलग जगह पूछ रही, तो इनको रट लो आप, इनको रट लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 से 45th क्वेश्चन है, 24 से 28 तक के आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस समूह को मिला है? तो स्पॉन्सरशिप का अधिकार टाटा को मिला है। मध्य प्रदेश टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस सीमा तक के बैंक ऋण दिया जाएगा? इसमें 10,000 से 1 लाख तक रुपए दिया जाता है। 18 से 55 साल की उम्र के बीच में जो लोग होते हैं उनको स्वरोजगार के लिए 10,000 से 1 लाख तक रुपए दिए जाते हैं। एसटी कम्युनिटी को ही मिलते हैं लेकिन ये बस, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग का मतलब क्या होता है? जो आसपास जल से घिरा हुआ हो, तो वो कौन सा है? मंडला दुर्ग। मुगल शासक बाबर ने मध्य प्रदेश के किस किले को किले का मोती कहा? ग्वालियर दुर्ग को। ग्वालियर दुर्ग को और क्या बोलते हैं हम? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है? तो कोरकू जनजाति जो है, जो मेघनाथ को आराध्य के रूप में ये पूजते हैं। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट एमिटिंग डायोड, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी। कुमारपाल चरित्र के लेखक हेमचंद्र। कुमारपाल चरित्र किसने लिखी? हेमचंद्र ने। वैपुल्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो वैपुल्य सूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा है और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक, ठीक। कौन सा टेक्स्ट है? बुद्धिस्ट। पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? स्नूपर के द्वारा की गई थी, पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर की। रुद्रदामन प्रथम का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? जूनागढ़। रुद्रदामन किससे संबंधित थे? तो शक क्षत्रप से संबंधित थे। कौन सी डायनेस्टी थे? शक क्षत्रप से थे, वंश से। सिंधु घाटी की मोहरों पर जीवन वृक्ष अंकित पाया गया। यहाँ मायावी वृक्ष किससे मिलता जुलता है? तो एक जीवन वृक्ष अंकित पाया गया इनकी मोहरों पे, तो वो किससे संबंधित है? शमी वृक्ष। शामी का वृक्ष समझते हैं, जो भगवान शिव को शामी चढ़ता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, तो उसी से रिलेट कर रहा है ये। मतलब ये नहीं बोल रहा है कि वैसा ही वो ही है, लेकिन उसी के जैसा दिखता है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किसने डिस्कवरी की थी मोहनजोदड़ो की?
राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा की दयाराम साहनी ने खोज की थी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज के नदी के किनारे है। और राखीगढ़ी है सरस्वती नदी के किनारे। वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रबंध कौन सी संस्था करती है? विद्य जो है, विद्य जो विधाता, सॉरी विधा विधत, सॉरी विधत जो है वो धार्मिक जीवन का प्रबंध करती है। बौद्ध की तीसरी सभा सम्राट अशोक के समय कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी 250 एडी के आसपास। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और कौन थे इस टाइम पे? सम्राट अशोक थे। और इसके चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुत्र तिश। प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं के लेखक कौन है? तो प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं के लेखक है रामशरण शर्मा, ऑप्शन सी। कठोपनिषद जो है वो आत्मा को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? तो इसमें आत्मा को क्या कहा गया है? पुरुष। लसिका ग्रंथियां संबंधित होती हैं, तो लिम्फेटिक नोड्स जो है वो शरीर की रक्षा से संबंधित होती है, प्रोटेक्टिंग दी बॉडी। कौन सा पादप हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन बीज निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी है? यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा हार्मोन जो है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। देखो सीड डोरमेंसी मतलब क्या होता है? सीड जो है वो लिविंग कंडीशन में है, लेकिन उसको अंकुरित कैसे होता है सीड? जब वो ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन मदद करता है प्लांट में? जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी। ऐसा कौन है जिसने सी और डी के अलावा दूसरे ऑप्शन लगाए हैं? तो ऑप्शन सी और डी दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण है, तो बायोडिग्रेडेबल डीडीटी बायोडिग्रेडेबल है क्या? नहीं, ना प्लास्टिक है ना ही एस्बेस्टस। जबकि सीवेज कैसा है? बायोडिग्रेडेबल है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो गैर कार्यात्मक मेट हीमोग्लोबिन के बनने से होता है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। चंबल क्षेत्र में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया। चंबल क्षेत्र में एक ही मेन जनजाति है, वो है सहरिया। और विशेष पिछड़ी जनजाति में ये आती है बैगा, भारिया और सहरिया, जिसमें से सहरिया चंबल वाले क्षेत्र में है। बैगांव में कितने मुख्य गोत्र हैं? 5। देखो ऑप्शन इसमें 7 नहीं दिया। अगर ऑप्शन 7 होता तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन 7 भी हो सकता था, क्योंकि 7 गोत्र ओवरऑल, टोटल 7 गोत्र मिलते हैं। अगर ये जनजाति की मुख्य आजीविका क्या है? उनकी मुख्य देखो लोहा गलाना, और लोहा गलाने के बाद क्या करते हैं? कृषि उपकरण और औजार बनाने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए और डी दोनों ही करेक्ट होगा। वीरांगना दुर्गावती की शादी निम्नलिखित में से किस गोंड शासक के साथ हुई थी? तो दलपत शाह। दलपत शाह किसके बेटे थे? संग्राम शाह के बेटे थे। इनसे इनकी शादी हुई थी। ये खुद कौन सी डायनेस्टी से थी? चंडेल वंश से थी, ठीक। शालीवाहन की पुत्री। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आदिवासियों के रॉबिनहुड के नाम से जानते हैं? टांट्या भील को रॉबिनहुड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। निम्न में से कौन कोरकू की उपजनजाति नहीं है? तो नहाला है, बोडोया है, बावरिया है। पटेलिया किसकी है? भील जनजाति की उपजाति है ये। भीली गुड़िया का केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो झाबुआ में स्थित है। देवी अहिल्याबाई सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को दिया जाता है? लोक कला और आदिवासी कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो भड़म, सैतम, कर्मा, गेंडी, डंडार, सैला और अहिराई है, जबकि दहरा और दादरिया इससे संबंधित नहीं है। बैगांव में गांव का पुरोहित कौन होता है? गांव का पुरोहित देवार को बोलते हैं। गांव का पुरोहित, पुरोहित कौन होता है? पूजा पाठ करने वाला। मुकद्दम किसका बोल रही हो? तो मुखिया की बात कर रही हो।
बेटा ये पुरोहित है, पुरोहित कौन होते हैं? जो पूजा पाठ का काम, मतलब वो उनके में तंत्र विद्या ही पूजा पाठ होती है। तो देवार। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम CSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ करवाया था इसको, ठीक, तो हाफ H2O। जल रोधक सीमेंट में होता है, वाटर प्रूफिंग इज डन इन सीमेंट, तो वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं हम? एल्यूमिनियम स्टीरेट से, कैल्शियम स्टीरेट से और टैनिक एसिड, तो सभी से, ऑल ऑफ दी अबव। रूबी कॉपर क्या होता है? Cu2O, ठीक, Cu2O को हम रूबी कॉपर बोलते हैं। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे एसिड और बेस में कथन जो है उनके सही बताना है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अम्लों मतलब एसिड की बात कर रहे हैं, तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो एसिड क्या करता है? सत्य नहीं है, हाँ तो मैंने भी तो ये बोला सही नहीं है, तो ये करेक्ट है ये करेक्ट है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ब्लू लिटमस पेपर को ये कैसा कर देता है? एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इसमें वाइस वर्सा दे दिया कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो ये तो रिवर्स दिया है, ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन भी गलत है। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो ये भी कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। बेस जो है रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम एसिड और बेस को पता लगा सकते हैं। ये यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, भरगन की जगह भरजन है, ये जा लगा लेना गा की जगह। देखो कैल्सिनेशन जो है हीटिंग कर, सबसे पहले है निस्तापन, निस्तापन मतलब कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है, हीट करने की एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं? जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम? कैल्सिनेशन, ये निस्तापन। लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर, जब हीट हम प्रेजेंस ऑफ एयर में करते हैं तो उसको हम रोस्टिंग या फिर भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग या फिर भर्जन बोलते हैं। तीसरा आता है प्रगलन, तो प्रगलन मतलब स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग में रिड्यूस टू मेटल ऑक्साइड, मतलब जो इम्प्यूरिटीज होती हैं ओर से इम्प्यूरिटीज निकालने का कार्य हम किस मेथड से करते हैं? स्मेल्टिंग से करते हैं। फिर आता है झाग कारक, तो फॉर्मिंग एजेंट, तो पाइन ऑयल जो है वो क्या होते हैं? फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 18, नियोप्रीन। देखो नियोप्रीन जो है नियोप्रीन होता क्या है? नियोप्रीन एक तरीके का प्लास्टिक होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नियोप्रीन बोलते हैं। और किसकी मदद से बनाया जाता है ये? क्लोरोप्रीन की मदद से, तो ए का हो जाएगा 3। फिर ब्यून एन, तो ब्यून एन जो है, ब्यून एन ये भी एक सिंथेटिक रबर है जो ऑयल, फ्यूल और अदर केमिकल्स को रेजिस्ट करने का कार्य करता है। और ये किसकी मदद से बनाया जाता है? 1,3 ब्यूटाटाइन और एल्क्राइलो नाइट्राइल की मदद से बनाया जाता है, ठीक। फिर आता है ग्लिप्टल, तो ग्लिप्टल क्या है? एक पॉलिस्टर रेजिन होता है और जिसको पेंट और सीमेंट में यूज किया जाता है, और इसको किसकी मदद से बनाते हैं हम? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पैथलिक एसिड की मदद से। फिर आता है बैकेलाइट, तो बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की मदद से बनाया जाता है। ये भी एक तरीके का हार्ड सिंथेटिक प्लास्टिक होता है बैकेलाइट। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा टफ लगा होगा ना, ये दो क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण रखता है? तो उड़ीसा। उड़ीसा में लगभग 51% के लगभग बॉक्साइट का भंडारण रखता है। निम्नलिखित में से वर्ष 21-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखो 21-22 में कौन सा था? पश्चिम बंगाल, लेकिन आप 21-22 कट करके उसको 23-24 कर लेना और आंसर कर लेना उसका तेलंगाना, क्योंकि हमको तो लेटेस्ट
उसमें पश्चिम बंगाल, लेकिन वो पुराना पूछेगा नहीं, आप पेपर तो लगाओगे ना, तो वो उसलिए आप उसको 23-24 करके और उसका आंसर कर लेना तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एल नीनो नानीनो के बारे में बताना है। एल नीनो एक समुद्री जलधारा है, तो सही है या नहीं, जो पेरू तट पर प्रकट होती है। तो पेरू, देखो एल नीनो एक ऐसी कंडीशन होती है जो पेरू तट को तो गर्म कर देती है, और हमारे जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन का ईस्टर्न तट है उसको कैसा कर देती है, ठंडा कर देती है, जिससे कि हमारे यहाँ जो मानसून है उसको आने में दिक्कत होती है, और उस टाइम पे सूखा पड़ने जैसी स्थिति आ जाती है। जबकि लानीनो क्या होता है, एल नीनो का उल्टा होता है, और लानीनो जब आता है हमारे यहाँ, ला नीना, तब उस टाइम पे हमारे यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, मॉनसून अच्छा आता है। लेकिन एल नीनो जैसी कंडीशन हर वर्ष आती है क्या? नहीं आती, ये कुछ 5 से 7 साल के बाद एक बार ऑकर होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? नर्मदा नदी 13-12, फिर उसके बाद कावेरी 800 किलोमीटर के आसपास, ताप्ती 724 और सोन नदी है 780। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया? देखो भारत के पश्चिमी तट पर 2021 में ताउक्ते आया, जबकि अम्फान, मिचोंग और फानी ये तीनों अलग अलग टाइम पे आए, लेकिन ये ईस्टर्न कोस्ट पे ही आए थे, बे ऑफ बंगाल वाले साइड पे। ठीक, तो आंसर बी ताउक्ते। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, कितना? सिर्फ और सिर्फ 17। जबकि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे था? स्टेट वाइज देखेंगे तो बिहार, और अगर यूटीज की बात करेंगे तो दिल्ली में था। निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश की कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए जो हो जाए, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, झारखंड और उड़ीसा से 50% से ज्यादा जो है कोयला मिलता है। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों का उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? तो दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे रहा। उसके बाद अभी लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात करेंगे तो उसमें एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान, एमपी का 25%, महाराष्ट्र का 16% और राजस्थान का 14%। ठीक, लिखना हो तो लिख लेना, ये पुराना दिया है। एमपी का लिखो 25% पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का 16% और राजस्थान का 14%। ठीक, अखरानी और मतवार पहाड़ियां, सबसे पहले तो ये बताओ अखरानी और मतवार पहाड़ियां कहाँ पे हैं? सतपुड़ा रेंजेस में आती हैं। कौन से? राजपीपला की श्रेणियां हैं ये। कौन सी? अखरानी और मतवार के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई? कंदरा मतलब जॉर्ज, गॉर्ज। गॉर्ज क्या होते हैं? जो स्टीप ऐसे बना के दिखाती हूँ, गॉर्ज समझते हैं ना क्या होगा? एक गहरा स्टीप गड्ढा। ठीक, यहाँ से मान लो ये नदी बह रही है, ठीक, यहाँ पे ये माउंटेन्स बने हैं, इनमें स्टीप गड्ढा बना, मतलब स्लोप बहुत ज्यादा हाई होता है इनमें, उसको हम क्या बोलते हैं? गॉर्ज। तो कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो पार्डन पावर्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल 72 में पार्डन पावर्स है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि 71 में क्या है आर्टिकल? हाँ, निर्वाचन का विवाद जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, वो कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। वो 71 में है। 73 में क्या दिया हुआ है? संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, उसको एक्सटेंड करने की विस्तार जो है वो किस में दिया है? 73 में। जबकि 74 में क्या दिया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है किसको सलाह देगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पार्डन पावर्स, ऑप्शन ए। हाँ, अब स्टेटमेंट है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से
शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? महाभियोग मतलब प्रेसिडेंट के लिए क्या यूज होता है? इम्पीचमेंट। ठीक, इम्पीचमेंट किस में होगा? आर्टिकल 61, मतलब ऑप्शन सी। 53 में किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर से। ठीक, कार्यकारी शक्ति। 73 और 73 हमने ऊपर देखा था, किससे संबंधित था 73? ठीक, और 72 किससे संबंधित है? क्षमादान, पार्डन पावर्स। 93 निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? देखो, औद्योगिक व्यापार होगा और औद्योगिक विकास जब होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड होगा, तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी आएगी, जबकि माल की उपलब्धता में कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। आर्थिक विकास में भी कोई कमी नहीं आएगी और उच्च बेरोजगारी दर जो है वो कम ही होगी। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस दिनांक को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना समझौता हुआ था? इसको और क्या बोलते हैं? गांधी अंबेडकर पैक्ट बोलते हैं। इसमें डिप्रेस्ड क्लास जो है उनको रिप्रेजेंटेशन देने की के लिए साइन किया गया था 24 सितंबर 1932 में। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। जबकि आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। और आरबीआई बना कब? 1935। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं? मतलब अब यहाँ पे ट्रांसफर की बात चल रही है। ठीक, तो ट्रांसफर किस में है? दो 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 दो, आर्टिकल 222 में क्या है? ट्रांसफर है। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने मतलब वहां पे लेके आए थे। बाद में इसी को क्या बनाया गया? प्रीएम्बल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है मंत्री प्रतिशत की संख्या जो है वो क्या करता है? सीमित करता है कि 15% जो है उससे ज्यादा मिनिस्टर्स, 15% से ज्यादा मंत्री जो है वो पीएम या के सहित नहीं नियुक्ति की जा सकती उनकी। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। 12 से कम नहीं होनी चाहिए। किस अधिनियम ने प्रांतों को द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो यहाँ पे डाईआर की बात करें, डाईआर की जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जिसको बोलते हैं, उससे क्या आई थी? डाईआर की जो है द्वैध शासन प्रणाली लेके आए थे। कहाँ पे? प्रोविंसेस में या प्रांतों में। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है पेपर में? नहीं है। अब जल्दी से नंबर बता दो सब अपने अपने। 60, 44। नीरू काउंटिंग चल रही है। और किसकी काउंटिंग हो गई?